देश की अर्थव्यवस्था को मंदी के संकट से उबारने की जद्दोजहद जारी है। हर सेक्टर पटरी पर वापस आने की मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है और इससे काफी उम्मीदें भी हैं कि जुलाई से सितंबर तिमाही में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिखेगी, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिर से तेजी देखी गई है और इस कारण अच्छा जीएसटी कलेक्शन भी हुआ है। इस बीच निर्यात के मामले में अच्छी खबर मिल रही है। नाफेड से खरीदारी इतनी ज्यादा बढ़ पाई और इन सभी के कारण जो देश इंपोर्ट पे, आयात पे डिपेंडेंट होता था, पल्सेस के लिए, दाल के लिए, इस सब में आज अधिकांश वस्तुओं में हम सरप्लस हो गए, आत्मनिर्भर बन चुके। कोरोना संकट के बीच लगातार 6 महीने तक गिरावट के बाद सितंबर में देश के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश का निर्यात सालाना आधार पर 5.27% बढ़कर 27.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस दौरान आयात 19.6% घटकर 30.31 अरब डॉलर पर आ गया है। वहीं पिछले साल सितंबर में निर्यात 26.02 अरब डॉलर रहा था। इसके अलावा देश का 12 अरब का ई कॉमर्स सेक्टर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और जानकारों का मानना है कि अगले 6 महीने में इस सेक्टर में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने के आसार हैं। वैसे भी भारत में फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है। भले ही कोरोना संकट की वजह से इस बार बाजार का हाल बेहाल हो, लेकिन ई कॉमर्स सेक्टर जोरों शोरों से तैयारी करने में लगा हुआ है। अमेज़न इंडिया के इस साल के त्योहारी सेल से 1 लाख से ज्यादा दुकान, किराना स्टोर और गली मोहल्लों के स्टोर जुड़ने वाले हैं। कंपनी के मुताबिक इन दुकानों को अलग अलग जरियों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा ऑफलाइन रिटेलर, किराना और स्थानीय दुकानदार पहली बार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। इसमें रोजमर्रा के सामान, बड़े उपकरणों और घर की सजावट के सामानों की बिक्री शामिल होगी। जाहिर है, जुलाई से सितंबर तिमाही में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद धीरे धीरे ही सही बाजार के सेंटीमेंट्स में सुधार होता दिख रहा है।